एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और आज पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल का केंद्र बना रहा, क्योंकि दो बड़े नेता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्वांचल का दौरा किया। अखिलेश यादव जहां जौनपुर पहुंचे तो ओवैसी अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ जा पहुंचे। ओवैसी ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन करके यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि यूपी में ओवैसी की एंट्री से किसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जौनपुर पहुंचे। जौनपुर में अखिलेश यादव ने सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव की जयंती में वो शामिल हुए। अखिलेश यादव ने जौनपुर दौरे पर किसानों के आंदोलन को लेकर भाजपा पर हमला बोला कि केंद्र सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सरकार को ये कानून तुरंत वापस ले लेना चाहिए। वहीं कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर अखिलेश ने गरीबों के लिए मुफ्त वैक्सीन की मांग करते हुए पूछा कि सरकार को ये बताना चाहिए कि गरीबों तक कब तक मुफ्त में वैक्सीन पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, जो टिप्पणी की, और मैं तो चाहूंगा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट का कहना मानना चाहिए, किसानों का कहना मानना चाहिए और ऐसे काले कानून को वापस ले लेना चाहिए। वैक्सीन गरीबों को फ्री मिले और गरीबों को कब तक मिल जाएगी ये बता दें। तो एक तरफ अखिलेश यादव यूपी में फिर से सपा की जमीन मजबूत करने के लिए प्रदेश के हर हिस्से का दौरा कर रहे हैं, लेकिन अब यूपी में ही अखिलेश यादव के लिए नई चुनौती खड़ी होने लगी है, क्योंकि अल्पसंख्यक राजनीति का नया चेहरा बनकर उभर रहे एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन करके यूपी विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ओवैसी आज जौनपुर में थे और बुधवार को वो अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ जाने वाले हैं। वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचने पर एमआईएम कार्यकर्ताओं ने ओवैसी का जोरदार स्वागत किया, लेकिन आजमगढ़ में ओवैसी को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। ओवैसी ने पूर्वांचल पहुंचते ही अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश ने कई बार मुझे यूपी आने से रोका, लेकिन अब मैं यहां आ गया। अपने पूर्वांचल दौरे पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। इसको नुकसान फायदा हुआ। देखिए, अगर इलेक्शन हम लड़ते हैं तो क्या मेरा मकसद ये है कि मैं किसी एक पार्टी को जिताऊं या हराऊं? मेरा मकसद होता है कि मेरा मोर्चा, मेरे और मेरे मोर्चे के कैंडिडेट कामयाब हो। तो हार जीत तो लगी हुई है। ये जो गुलामी की जहनियत है कि नहीं, आप इलेक्शन मत लड़िए, आप सिर्फ थाली बजाइए और हम वोट देते रहिए। अब राजनीति बदल चुकी भारत की। अब हम अपना हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई हो रही है और मुझे यकीन है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप जिसको जरूरत है आ जाए, हम तो तैयार हैं। राजभर साहब हमारे संकल्प मोर्चा के लीडर हैं, कन्वीनर हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा इस बात। आपके मोर्चे पे सत्ता दल का कहना है कि बाहरी लोग हैं और यहाँ कुछ खास कर नहीं पाएंगे, 4 दिन की हवा है, उसके बाद चुनाव में जनता बता देगी। ठीक है, 4 दिन की अगर बाहर है तो मालूम हो जाएगा कितनी बाहर किसकी कितनी है। वहीं ओवैसी और अखिलेश यादव के पूर्वांचल दौरों और बयानों पर बीजेपी भी सामने आ गई है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति की जमीन तलाशने वालों को कोई जमीन नहीं मिलने वाली और अखिलेश यादव हताश हो चुके हैं। पहले क्या छोटी पार्टियां होती, फिर धीरे धीरे बड़ी होती है। वैसी अपना तो काम करेगा ही ना। इसका बीजेपी को असर पड़ेगा? किसी के संगठन, किसी के बंद करने से कोई काम चलेगा नहीं ना। देखिए, सभी राजनीतिक दल अपना काम, क्या पड़ेगा सर? सभी राजनीतिक दल अपना काम करें, हम अपना करें, हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी का क्षेत्र है। यहाँ कोई कितना भी जमीन तलाशे, किसी की दाल गलने वाली नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश मोदीमय है।
जैसे अखिलेश यादव भी वाराणसी आए हैं, कोविड-19 वैक्सीन को लेकर उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए हैं, कब मिलेगी, इसको लेकर लगातार वो निशाना साध रहे हैं। अब ये लोग हताशा और निराशा के शिकार हो चुके हैं, इसीलिए अनाप शनाप बयानबाजी करके कहीं न कहीं अपनी हताशा को जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके इन्हीं कार्यों के चलते प्रदेश की जनता ने पहले भी धूल चटाया है, आगे भी धूल चटाएगी। और मेरठ के सरधना से चर्चित भाजपा विधायक संगीत सोम ने दीपक हत्याकांड के चारों आरोपियों की गिरफ्तारी पर कहा है कि पता नहीं कैसे पुलिस का निशाना छूट गया। संगीत सोम ने कहा कि पुलिस पर अगर कोई गोली चलाएगा तो सीधे सिर में गोली लगेगी। संगीत सोम ने अपने बयान में कहा है कि अगर दीपक प्रजापति के परिवार की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा तो बहुत बुरा होगा। कुछ टीवी वालों ने खबर चलाई कि दबंग है संगीत सोम। दबंग होना बुरी बात नहीं है साहब, गुंडा होना बुरी बात है। समाजवादी पार्टी के लोग गुंडागर्दी करते थे और गुंडे हैं। अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या हुआ जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसी कस्बे में मेरे दो गुर्जर समाज के भाइयों के सर कलम कर दिए गए थे। क्या आज तक उन्हें इंसाफ मिला? समाजवादी पार्टी ने उन्हें इंसाफ दिया? क्या उनकी कोई सरकारी मदद करी? बताएं, मैं अखिलेश यादव से जवाब चाहता हूं। और अखिलेश जी, ये आप अगर शासन की और सत्ता की बात करते हैं तो गया मुगल शासन लास्ट था आपका, अब आप कभी शासन में नहीं आने जा रहे हैं। रही सरधना की बात, सरधना की पुलिस ने इतना अच्छा काम किया है कि गोली का जवाब गोली से दिया। अगर अपराधियों ने गोली चलाई है तो पुलिस ने भी गोली उनके ऊपर चलाई है। और मैं तो यही कहूंगा कि पुलिस का पता नहीं निशाना कैसे चूका। कोई गलती करेगा तो पुलिस सीधा, अगर पुलिस पे गोली चल रही है तो सिर में गोली मारेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है और यहाँ का विधायक संगीत सोम है। और राजधानी लखनऊ के अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आंसर शीट के रिवॉल्यूशन को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन के नए फरमान से यूनिवर्सिटी के छात्र नाराज हो गए हैं। दरअसल हाल ही में AKTU की परीक्षा समिति ने फैसला लिया कि रिजल्ट आने के बाद अगर किसी छात्र को लगता है कि उसकी कॉपी ठीक से चेक नहीं हुई या उसे कम नंबर मिले हैं तो वो आंसर शीट को चैलेंज कर इवैल्यूएशन के लिए 45 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है। लेकिन इसके लिए वसूली जाने वाली रकम से छात्र छात्राएं नाराज हैं। दरअसल रीवैल्यूएशन के आवेदन के वक्त 300 रुपए की फीस देनी होगी और कॉपी रीचेक करवाने के लिए 2500 रुपए की और फीस चुकानी होगी। और अगर रीचेक में 20% अंक बढ़ जाते हैं तो छात्रों को 1000 रुपए काटकर 1500 रुपए लौटा दिए जाएंगे। इसी बात को लेकर छात्र छात्राएं विरोध में हैं कि अगर 20% से अधिक अंक बढ़ते हैं तो साफ जाहिर है कि गलती छात्र की नहीं बल्कि उस शिक्षक की है जिसने कॉपी चेक की। ऐसे में बिना गलती के 1300 रुपए की वसूली क्यों की जा रही है? वहीं इस मामले पर AKTU के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक की अलग दलील है। और बात करेंगे उन्नाव की, जहां चलती कार में आग लग गई। जी हां, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। लखनऊ से उन्नाव जाते वक्त कार में आग लगी और देखते ही देखते कार धूं-धूं कर जलने लगी, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, किसी भी शख्स को चोट नहीं पहुंची है। चूंकि वक्त रहते ही कार सवार लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। और लखनऊ के बहुचर्चित अजीत सिंह हत्याकांड को लेकर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। वारदात में मुख्य आरोपी माफिया आजमगढ़ निवासी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह का नाम आने के बाद उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में आज आजमगढ़ के जियनपुर क्षेत्र में पुलिस ने उसके 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने क्षेत्र के ही अशरफपुर मोड़ के पास एक मुठभेड़ में फायर कर भाग रहे जियनपुर के समुद्रपुर निवासी सूफियान और शिवम यादव को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद की गई है। और खुर्रम हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। खुर्रम, क्या अपडेट है आपके पास और अभी कितनी गिरफ्तारी संभव है इस मामले में?
प्राची, देखिए, जब से लखनऊ का अजीत सिंह हत्याकांड हुआ उसके बाद आजमगढ़ सुर्खियों पर आ गया है और दिन ब दिन आजमगढ़ से उस हत्याकांड के कनेक्शन जुड़ते जा रहे हैं, जिसको और इसमें ध्रुव सिंह और कुंती सिंह का मुख्य आरोपी के तौर पर नाम आया। तो उसके बाद से पुलिस का शिकंजा इनकी गैंग पर कसने शुरू हो गया और इनकी जो संपत्तियां थी उस पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और इनके गुर्गों के विरुद्ध भी कार्रवाई शुरू हो गई। कल अशरफपुर मोड़ के पास, आज देर शाम अशरफपुर मोड़ के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी बीच दो लोग जाते हुए दिखाई दिए। जब पुलिस ने इनको रोकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। जब पुलिस ने इनको पकड़ा तो इस बात का खुलासा हुआ कि ये कुंटू सिंह गिरोह से इनका संबंध है। वहीं दूसरी ओर समुद्रपुर निवासी कच्छा निवासी मोहसिन को पकड़ा गया है। बिल्कुल, अब कुंटू सिंह से संपर्क में आए तमाम जो अपराधी हैं उन्हें पुलिस पकड़ रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए खुर्रम। और आज से गोरखपुर महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री नीलकंठ तिवारी ने गोरखपुर महोत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पहले दिन कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर महोत्सव का भव्य मंच स्थानीय कलाकारों को देश और विदेश में ख्याति दिलाएगा। महत्वपूर्ण कार्यक्रम के और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।